नमस्कार एंड वेलकम टू द एपिसोड्स ऑफ चार दीवारी पॉडकास्ट ब्रिक बाय ब्रिक। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत वैल्यूएबल है, दैट इज़ व्हाट टू यूज़ लाइक ब्रिक और डबल एसी ब्लॉक्स। डिफरेंस के बारे में दोनों जानते हैं। डबल एसी ब्रिक्स जो है बेसिकली मॉडर्न टेक्निक में यूज़ होता है और मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, बेसिकली फैक्ट्री मेड होता है, कंप्रेस्ड होते हैं। एंड ब्रिक हमारा ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल वे जो चलता आ रहा है। अगर एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैं बात करूँ या एज ए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो नॉलेज मुझे है उसको लेके मैं बात करूँ, तो बिग नो टू दी डबल एसी ब्लॉक्स। वाई एंड वेयर? सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, डबल एसी ब्लॉक्स को यूज़ किया जाता है वो बेटरमेंट के लिए। हम कह सकते हैं कि जहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वहाँ के लिए डबल एसी ब्लॉक्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि फास्ट काम होता है, साइज़ बड़ा है और थर्मल इंसुलेटेड होते हैं, फायर रेजिस्टेंट्स होते हैं। और कमर्शियल बिल्डिंग्स में इस तरह की चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जहाँ कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं डबल एसी ब्लॉक्स। लेकिन अगर कन्वेंशनल, अगर मैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, बंगलोज़ की बात करूँ, विलास की बात करूँ, सो ऑलवेज़ एज ए कॉन्ट्रैक्टर और एज ए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मैं ऑलवेज़ सजेस्ट करूँगा कि आप ब्रिक्स में जाएँ, ट्रेडिशनल के लिए ब्रिक्स में जाएँ। क्रैक्स के चांसेस ऑलवेज़ कम रहेंगे। वेट सस्टेनेबल रहता है क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर है तो कोई इशू नहीं है। थर्ड थिंग, सबसे बड़ी बात, जो भी हम प्लास्टरिंग करते हैं उसके अंदर मैक्सिमम जो सस्टेनेबिलिटी है प्लास्टर की, वो ट्रेडिशनल ब्रिक्स के अंदर आती है और फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आगे आने वाले नॉलेज सेशंस के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए और हमें लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।